रेडी होते हुए बता दूँ। थोड़ा सा कुछ ब्लॉग का अगर आज मैं कुछ शूट नहीं किया है तो बस यही हॉस्पिटल का थोड़ा सा मैं बता दूँगी। तो स्टोरी टाइम में मैं वो भी अपलोड करूँगी। करते हुए पसीना पसीना कल से मैं पक्का मॉर्निंग रूटीन मेरा सेट करने की कोशिश करूँगी। हो ही नहीं पा रहा है तो कल से मैं अब मैं आज ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती रात में तो ठीक है आज कर लेती हूँ। 2 मिनट 2 मिनट में अभी फट से चेंज करके आती हूँ, फिर हम रेडी होंगे। साड़ी में चेंज करके आ गई हूँ और मैंने थोड़ी सी म्यूज़िक लगा दिया है। कभी कभी तो क्या अकेले क्या मेरा फेवरेट टाइम होता है पता है क्या? मैं तो बहकने लगी जी रहा है मज़ा सपने सजे चोरी हुआ दिल तो ये चोरी हुआ कब जान तेरा हुआ क्या हुआ कैसे हुआ खेला इश्क का जुआ। बंद नहीं हो रहा है, बंद करना है। बंद हो भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। तो लाइन भी चली गई। भाई ये टाइम पे लाइन जाने का कोई मतलब होता है क्या? बोलो, लाइन आ भी गई, क्या कमाल है ना। उसमें बोलते हुए चुटकी में काम हो जाता है। तो ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एक चीज़ पता है क्या? आपको पता है क्या? मुझे मतलब अकेले में मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे घर के लोगों के सामने ना हंसने बोलने की कोई परमिशन नहीं। जब मैं अकेले थी सकता है खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया, तो मैं उसमें डांस म्यूज़िक और जो भी मुझे करना है सब करती हूँ। तो जिनके भी घर में ऐसे रूल्स होते हैं ना, वो लड़की अच्छे समझ सकती है अकेले रहना कितनी बड़ी खुशी होती है उनके लिए। क्या ही करूँ, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे पापा को हंसना बोलना पसंद नहीं है। घर में ना हंसी ना स्माइल ना कुछ भी नहीं चलता। इसीलिए जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं डांस म्यूजिक सब कुछ कर लेती हूँ। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर थोड़ा मन को अच्छा लगता है, हाँ ठीक है चलो थोड़ा रिलैक्स हो गए। और ना वहाँ मैं फेस कोई भी स्माइल नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी कुछ नहीं। इतना मतलब बंदे लगता है ना, क्या बताऊँ। सब किसने जकड़ लिया अपने में, जेल में कैद। आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमने ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि आप मैं यहाँ पर खुलकर बोल सकती हूँ। मैं जिसके सामने बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। पर जिस दिन मेरा सबसे पहले ड्रीम पूरा होगा ना, मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी यार, क्योंकि मेरे को भी शेयर करना और कोई है ही नहीं। किसको बोलूँ मैं सबसे पहले आपको ही बताऊँगी। बस आप मेरे साथ में जर्नी बने रहना, आप मुझे सपोर्ट करना बस।
मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं सब कुछ कर पाऊँगी। छुपे जा रही एकदम रिग्रेट कैसे होगा। यार एक चीज़ बताओ, देखो जब तक तुम घर वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं तब तक हमें पैसे को टेंशन नहीं होती, और जब ऐसे मांगने की टेंशन होती है उनसे मांगना पड़ेगा। लेकिन जब हम कमाते हैं ना तो हमें सारी चीज़ों की टेंशन आती है, यार अब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कौन देगा। जब नहीं कमाते तब पता है पैसे ख़त्म हो गए कौन, तो पैसे मांग लेंगे। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाए अपने कमाए भी तो किसी से मांग नहीं सकते अपन, तो वो वेट करना पड़ेगा पूरे महीने अपनी सैलरी रुकेगी। बस हो ही गया, बस बाल बन गए ना तो इतना अच्छा लग रहा है। गर्मी से गर्मी गर्मी दिख रही है सब मेरे पूरा, मुझे गर्मी लग रही थी। तो ठीक है, बाल बन गए ना तो मैं सबसे पहले मेरा जो होता है ना वो हेयर से ही मुझे होता है, कैमरा में देखती हूँ मैं अच्छी तरह बनाने। वैसे भी गर्मी की वजह से मुझे कुछ लगाने का मन तो नहीं है, पाउडर ज़्यादा दिल अपन जान देते। गर्मी का वजह से कुछ लगाने का मन नहीं करता, तो चिप हो जाता है। मेरे तो एक तो इतना ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन की वजह से कुछ सोचता ही नहीं है क्या लगा, जो भी लगाएंगे 5-10 मिनट में से उतर जाना पूरे पसीने की वजह से। बस मैं ये लगाऊंगी, ये लिप बाम मैंने घर पे बनाई थी वैसलीन वगैरह से, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिपस्टिक भी लगी रखी हुई है, कलर चाहिए थोड़ा सा ले सकते हैं नेचुरल कलर। अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है, 3:30 बजे, तो मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि मैं साथ एडिट करती हूँ। क्या बात करते हैं आपको देखने गई तो मेरे पापा आई गया। बस बाकी कुछ नहीं है, बस एप्रोन पहन के निकलने का है, और हाथ पैर सफ़ेद हो जाती है तो बॉडी लोशन वगैरह क्वेश्चन लगाता अपना उसको ठंडी में लगाता। तो फिर अपनी नारियल का तेल है, पैराशूट ऑयल, इस पैर वगैरह पर लगाते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहूँगी। मैं वैसे भी अपने करियर में कर ही रही हूँ, ये आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो और ज़्यादा कर पाऊँगी। हम कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो बॉडी लोशन वगैरह अपनी खरीद लो। ऐसा नहीं मैं खरीद सकती, बोले यार कौन पैसे खर्चा करे, जब मेरे पास है तो क्यों पैसे खर्चा करने, लेकिन जो इंसान कमाता है ना उसको अच्छे से पता होगा कि पैसे कैसे संभालने होते हैं।
जो भी खुद कमाता है, जो बच्चे अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कितने पैसे खर्च कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन जो खुद कमाता है ना, चाहे कोई लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो वो देख दाख के हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ये है तो क्यों यूज़ करना, वैसे क्यों लेना, वैसे वाले मैं उसकी वैसे वाली सोच हो जाती है। सब तो हो गया। आपस में बात करके इतना अच्छा लगता है ना, मेरे पास इतनी बात करने वाली नहीं है। आई लव यू। वैसे आज तक मैंने किसी को बोली नहीं, लेकिन आप यार स्पेशल है मेरे लिए। थैंक यू फॉर देखने के लिए। और थोड़ा बहुत हो सकेगा तो मैं बताऊँगी अपनी हॉस्पिटल का, नहीं तो फिर यहीं पर माइंड कर देंगे। ठीक, मास्क लगा के थोड़ा सा बात कर लेती, मास्क लगा लेती हूँ, वो पूरा ब्लर करना पड़ेगा फेस। आ जाए नीचे। पता है कि मतलब इसमें आप सोचते हैं भाषण बहुत देते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं कि तो भाषण बहुत देती है, लेकिन यार भाषण की बात नहीं होती है। लेकिन अब देखो मैं कुछ बोल रही हूँ, जिसको समझ रहा हूँ समझ लेगा, लेकिन जिसको नहीं समझना उससे तो भाषण नहीं लगेगा ना। तो जानते मैं तो वैसे कम ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं कुछ ही लोगों को बात करती, कुछ लोगों से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। एक मेरी बहन है, दोनों बहनें, और एक मेरी फ्रेंड है हॉस्पिटल में, बस वही है। बाकी और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है मेरी। क्या करेंगे यार बातचीत करके। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। लोगों को लगता है मैं अकेला रह के बोर होती, मैं नहीं होती कभी बोर। मेरे को तो कितने भी तक हमेशा ज़िंदगी भर के लिए अकेला छोड़ देना, मैं अकेले रह सकती हूँ। खुद का कमाना, खुद का खाना, खुद का करना, बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना बस। जैसे सब लोगों को लगता है अकेले रहती है, कितना घर के अंदर ही रहती है और बाहर ही नहीं आती, बेचारी कितना मतलब अंदर रहना पड़ता है। मैं कभी बोर नहीं होती अकेले रह के, घर में रह के मुझे आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। अब मुझे बाहर जाने में अनकम्फर्टेबल फील होता है। बाहर जाती हूँ तो कुछ काम के लिए जाऊँगी, जैसे बाहर बैठना उठना ये सब नहीं है मेरा, और मैं इंजॉय करती हूँ अपने अकेले लाइफ को। मैं क्यों किसी को एंटर करना चाहती हूँ लाइफ में? हाँ, जब कोई आएगा, कोई मुझे कुछ बोल देगा तो मैं उसके लिए सैड हो जाऊँगी, फिर मैं कॉल करूँगी, वो मुझे सॉरी बोलेगा, मैं उसे सॉरी बोलूँगी, मैं उसको मनाऊँगी, मैं उसको ऐसा करूँगी, मैं उसको गिफ्ट में दूँगी, मैं मान जा, ऐसा कर वैसा कर। भाई मैं क्यों आने दूँ? मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में अकेले। जितनी शांति अकेले रह के मिलती ना, तो किसी और के साथ में मिल ही नहीं सकती। अपने घर वालों फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ में ज़्यादातर हो सके तो घूमने जाओ, इधर बाहर जाओ कुछ टाइम के लिए। लेकिन हर किसी को अपना टाइम देना भी सही नहीं होता। अपना हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाओ ना हर टाइम पे, तो अपनों को बेफालतू समझ लेता है। उसको लगता है जैसे वही एक बिजी इंसान है, उसके पास में काम है, अपने पास में काम ही नहीं, ऐसा समझते हो लोग। तो इससे अच्छा भले अपने घर में पड़े रहो ना, लेकिन किसी को अपने आधे घंटे से ऊपर का टाइम दो, बस वहाँ से निकल लो, तभी जाके तुम्हारी इम्पोर्टेंस होगी, तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट समझेगा, वरना सब तुम्हें ऐसे फिजूल समझेगा। तुम कुछ हो ही नहीं, तो तुम्हारे पास कोई काम धंधा ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तुम कॉलेज जाओ, घर पे आओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना है करो, अपने जितने टाइम करनी है, बाकी अपना फ़ोन देखो, अपने कुछ ड्राइंग वगैरह बनाओ, जो तुम्हारी हॉबीज़ है उसके ऊपर काम करो, सब करो, लेकिन किसी को अपने एक्स्ट्रा का टाइम मत दो। दोगे ना तो वही बदतमीज़ इंसान जो है वो तुम्हारे को मतलब ऐसे समझेगा ये फिजूल इंसान है, इसके पास हमेशा ही टाइम रहता है, ये कोई काम का इंसान ही नहीं। कम टाइम देना और
अच्छा टाइम देना, ताकि वो इंसान जिसको आप कम टाइम देते हो वापस से आपसे मिलने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो चीज़ हमें कम मिलती है हम उससे और पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है हमें उसके पाने की ना इच्छा रहती है ना उसकी कदर होती है। यार पता है ये तो है ना, ऐसा रहता है। तो बिल्कुल इसको प्राधान्य नहीं देना, अपने काम से काम रखना, और कुछ किसी ने कुछ टाइम मांगा तो उसको बहुत बोलने पे एक बार आखना, आधा घंटा देना, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो यार। खुद को अगर तुम इम्पोर्टेंस दोगे तो सामने वाला तभी देगा ना। तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी सामने वाले को तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल कभी किसी को नहीं किया वैसा नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ये मिसबात नहीं करना, छोड़ दो। तो क्या ज़रूरत है, क्या अगर वो तुमसे बात कर लेगा तो क्या नहीं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा के पैसे आ जाएंगे, तो फिर तुम उससे बात करोगे तब वो तुमको तुम्हारे पैसे देंगे, नहीं ना, छोड़ दो। तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ोन है, अपनी बुक्स होती है, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के बात करो, सब करो, लेकिन अपना एक्स्ट्रा का आधा घंटा के 1 मिनट भी किसी को मत दो। बहुत हरामखोर है लोग, दुनिया के लोग इतने हरामखोर हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप। अरे सोच ही नहीं सकते से इतने हरामखोर रहते, साले खाते अपनी थाली में उसकी छेद भी उसके अंदर ही करके चल जाते। अपन जिसको जितनी जान लगाते ना उतना हरामजादा निकलता हो। तो तुम जिसको जितना टाइम दोगे ना उतने अपने ऐसे लगेंगे, वो मतलब सोच लगेंगे वो कोई वीआईपी इंसान है, वो बहुत वीआईपी है और अपने लोग कचरा है, ऐसा समझते हो। बिल्कुल कभी किसको टाइम नहीं देना अपना। मैंने देखी ना, मुझे पता है मेरे साथ में क्या हुआ। इतने बदतमीज़ लोग जिनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जान लगाई ना, साले वो हरामखोर कह के मेरे को नहीं आके पलट के बोलते यार तू तो ऐसा कर रही दिशा, वैसा कर रही, हाँ हमारे से निकल, और तू बहुत ही ज़्यादा चिपकते रहती, भूख में जा, भाड़ में जाओ ना कुत्ता, हमको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कितना बेस्ट फ्रेंड हो ना, वो हराम ज़्यादा भाई। कोई तुम्हें जान लगाने वाला है तो भाई इसके साथ में जान लगा, लेकिन जो ये हराम की जो हरकतें कर रहा ना उसको जा बोलना भाई, तो जहाँ जाना है वहाँ जा, पर हमारे से बात नहीं करना। ये वाला एटीट्यूड रखना कि वो अपने फ्रेंडशिप के लायक नहीं होते, अपनी केयर के लायक नहीं होते, अपने लव के लायक नहीं होते। वो हरामजादे, उनका ये फैमिली वालों से उनको दूसरे से बहुत प्यार मिल जाता है तो खा पी के पेट भरे हुआ रहता है उनका। उस इंसान को तुम अपना केयर प्यार लव दो जो ये डिज़र्व करता है। मेरे 2 फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे 2 फ्रेंड में से एक फ्रेंड मेरी मुंबई में है और एक फ्रेंड है जो जिसके साथ में अभी हूँ। तो मुंबई वाली फ्रेंड को मैं कभी कॉल नहीं करी आज तक, वही मुझे कॉल करती, मैसेज करती, बात करती है। और जिससे मैं अभी हूँ ना साथ में, जिसके साथ उससे मैं बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ तो वो इग्नोर करती भाई, और मैं उसके बाद सामने कर तो दूसरे से बात करेंगे हम, बस ऐसे ही मुँह लटका के खड़े रहना। मैंने कल सोची भाई तू जा भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है, तो जो करना है वो कर, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं, अगर तू नहीं बात करे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने फ़ोन में लगी रहूँगी, नहीं तो अपना काम करूँगी, बस इनफ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जितना आप किसी को मनाओगे ना उतना ज़्यादा हरामखोर भाव खाए, जान दो, छोड़ दो, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मैंने बात नहीं करी, उसने खुद होकर बात करी। मैंने क्या, तू मेरे को पैसे दे रही बात करने के, मैं तेरे से पैसे दे रही बात करने की, जो कि मैं इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, तो वो नहीं करनी मत कर, भाड़ में जा, मेरा क्या लेना देना। आज के लिए इतना काफ़ी, मैंने बहुत बोल दी भाई, लेकिन ये लाइफ पे सच्चाई है, पता है क्या, बहुत ज़्यादा आराम कर होते हैं लोग, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या करूँ बताओ, अभी ठीक है, अब जाने दो, क्या हो रहा है, हम अकेले में खुश है, और आप भी रहो, और कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, मैं भी आपके साथ में और आप भी मेरे साथ में। अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा मोटिवेट करते रहना अपने आप को। और कभी भी अकेला फील हो तो म्यूज़िक सुनना, मंदिर जाना, अपने सेल्फ लव करना, खुद जाना, अकेले जाना, रेस्टोरेंट में जाना, खुद अकेले जाओ, खाना खाओ, एंजॉय करो, सब करो, किसी इंतज़ाम में करो, वो मेरे साथ चल रहा है। पहले मैं कैसा था पता है क्या, कि मतलब कोई मेरे साथ में होगा तो मैं जाऊँगी,
तो मैं घर पे रहूँगी, मैं अकेले जाती हूँ, मंदिर जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, शॉपिंग जाना है, मैं अकेले जाती हूँ, तो इन्जॉय करती, पैसे भी कम लगते हैं और खुद का हो भी जाता है, खुद का मन भी खुश हो जाता है। तो को नहीं आना है ना आए, मत रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाओ, पीना खाओ, मंदिर जाना है, दर्शन वगैरह करो, शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग करो, घर पे वापस लौट के आ जाओ। अपने घर वालों के लिए कुछ मिठाई वगैरह घर खाने का लेके जाओ अपने घर पे, अपने घर वालों को इम्पोर्टेंट दो। ये हराम पर लायक नहीं है इसके बाहर वाले साले बहुत बुरे होते हैं। तो अपने घर वालों को ही इम्पोर्टेंट दो और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। तो वैसे ही बेस्ट हो, ठीक है? तुम हमेशा बेस्ट थे हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें किसी को ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यार, नहीं मेरा ऐसे कहने का मतलब समझने दो इसका, जो तुम्हारे को समझो समझे, तुमको पता है तुम बेस्ट हो और मुझे ही पता है तुम बेस्ट हो, तो किसी और की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। खुद के ऊपर काम करो, खुद को प्यार करो, अपने फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। डिज़र्व नहीं करते हो बुरे लोग तुम्हारे इतने अच्छे बिहेवियर को, ओके? और तुम इतने अच्छे हो, हाँ? और इन गंदे लोगों के चक्कर में इनकी क्या औकात जो कि तुमको अपसेट कर सकें, हाँ? तुम्हारा एक्स हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जीएफ हो, सॉरी गर्लफ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, इनकी क्या औकात क्या है जो तुमको नहीं, इतने अच्छे इंसान को ये हर्ट कर सके, हाँ? और तुम इनकी वजह से रो, बिल्कुल नहीं रोना और बिल्कुल कभी नहीं, कोई परेशान नहीं होना, जा रहे ना जाने दो, लेट गो कर देना। अगर वो सामने पे आए तो इग्नोर कर देना उनको, पता है कुछ टाइम तक याद आएंगे यार वो है तो होता तो है, रहता तो ऐसा तो वैसा, तो कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद में तुमको फील होना बंद हो जाएगा। उसको 1 महीना उसके बिना निकाल लेना, अपना टाइम किसी और चीज़ में, जो चीज़ तुमको पसंद है, अपनी हॉबीज़ में, अपनी सब चीज़ों उसमें टाइम दो। बाकी और किसी में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को दो, खुद ही तुम बहुत अच्छे हो। दूसरे की बात मत सुनो, किसी ने कुछ बोला हाँ करके टाल दो और बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना, बुरी चीज़ निकाल के फेंक देना। ये कान से अच्छी चीज़ें सुनना, दिमाग में डालना, ये कान से बुरी चीज़ें सुनना, इधर कान से निकाल देना। इतने करने का अपने मैं बहुत भाई, मैंने इस चक्कर में मैंने बहुत सारा अपना तो हेल्थ इश्यूज़ का अपने आप को, मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए थे, मुझे तबीयत खराब है, इतना रोती थी इन लोगों की वजह से भाई। मैंने बाद में सोचा क्या औकात के इन लोगों की मुझे हर्ट कर सके, हाँ? बिल्कुल एक आंसू नहीं गिराने का। ओके ठीक है, आज की इतना भाषण काफ़ी है और यहाँ सपोर्ट करो प्लीज़, मैं सब्सक्राइब वगैरह करो मेरे में क्या। अब देखो मैं किसी को बुरा तो नहीं कह रही, मैं मतलब ठीक कोई भी नहीं कहता बुरा, लेकिन मैं आप लोगों की जो मुझे फ्रेंड चाहिए अगर वो आपको मुझे मिल जाए तो मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है। मुझे यकीन होगा यार मेरे और दोस्त बन गए यहाँ रियल लाइफ, यहाँ पे तो नहीं है। अगर आप लोग मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अच्छा लगा तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर तुम अकेले हो या फिर अपसेट हो, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो बुरा टाइम है वो भी निकल जाता है और अच्छा टाइम भी आ जाता है, तो टेंशन नहीं लेना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। तो अपने आप को हमेशा खुश करने की कोशिश करना, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि वो आके तुमको खुश करेगा, खुद को खुद ही खुश कर लो। बाहर जाओ, एंजॉय करो और अच्छे से रहो, ठीक? बाय।